हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू फुल स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के भारतीय भवन भौतिकी फिजिक्स अध्याय सेकेंड। इसका नाम है गति। तो ये है पार्ट 8 वीडियो। इस चैप्टर का पार्ट 8 वीडियो है। इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं आंकिक प्रश्न। तो ये जो चैप्टर का लास्ट में आंकिक प्रश्न दिया रहता है, ये वही आंकिक प्रश्न है। चैप्टर वाला आंकिक प्रश्न हमारा कवर हो चुका है। तो ये आंकिक प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा अगला 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो इसका औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टा कुल समय। फॉर्मूला था औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो यहाँ पर कुल दूरी क्या हो जाएगा, 16 मीटर और 16 मीटर। 16 मीटर 16 मीटर 32 मीटर हमारा कुल दूरी हो जाएगा। और जो हमारा समय होगा ये 4 सेकेंड और ये 2 सेकेंड, तो 4 2 6 सेकेंड। तो हम यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो 16 मीटर और 16 मीटर बटा 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, तो 16 16 32 मीटर बटा 4 2 6 सेकेंड। अगर 6 से 32 में आप भाग दीजिएगा तो आपका आएगा 5.3 मीटर प्रति सेकेंड। इस तरीके से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दिया गया है कि किसी यात्रा के शुरू होते समय कार का ऑडोमीटर दूरी मापता है। तो कार का ऑडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रतिदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति के बाद 2400 किलोमीटर प्रतिदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में, मतलब ये जो यात्रा था ये 2400 किलोमीटर और ये 200 किलोमीटर और 2400 किलोमीटर, तो इसमें 8 घंटा का समय लगता है। तो कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड हमको ज्ञात करना है। तो औसत चाल जो निकालेंगे तो 2400 में से अगर हम ये घटाएंगे 200, तो हमारा कितना निकल जाएगा, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो हम घटाएंगे तो हमारा कुल समय निकल जाएगा। तो इसी तरीके से हम लिख दिए कि औसत चाल बराबर 2400 किलोमीटर घटे 200 किलोमीटर 2400 किलोमीटर बराबर 200 किलोमीटर। अब देखिए इसको घटाएंगे तो 400 किलोमीटर बटा ये 8 आवर आ जाएगा। तो इसको काटिएगा तो 50 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब हमारा मीटर प्रति सेकेंड में भी इसको निकालना है। तो ये हो गया 50 गुने 5/18 से गुना करते हैं मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए। तो 18 से काटिएगा तो ये आएगा 25, यहाँ पे 9। तो 25 गुने 5/9, तो 125। 25 को 5 से गुना कीजिएगा तो 125/9। अगर 9 से 125 में भाग दीजिएगा तो आपका आएगा 13.9 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हमारा आ गया सेकेंड का आंसर। जो बोल रहा था मीटर प्रति सेकेंड में आंसर निकालने के लिए वो, और यहाँ पे आ गया किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, यहाँ पे हमको बोल रहा था किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन क्लियर होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया गया है कि उषा 90 मीटर लंबे तरन ताल में तैरती है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है। 90 मीटर की लंबी तरन तार है, उसमें एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक सीधी पथ पर वो चलती है। सरल रेखीय मतलब वो सीधी पथ पर जाती है तथा वापस आती है। तो इस दौरान वह कुल दूरी, मतलब कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। तो यहाँ पे जो कुल दूरी है वो 180 मीटर और समय हो गया है यहाँ पे 1 मिनट करती है। तो उषा की औसत चाल तथा औसत वेग ज्ञात करना है। तो औसत चाल वाला फॉर्मूला कुल दूरी बटा कुल समय आता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कुल जो समय हमारा आता है वो कितना आता है, कुल समय बराबर हमारा आ गया कितना, 180 मीटर। ठीक है, और निकालना है हमें कुल दूरी यहाँ पे होगा, कुल दूरी इतना हो गया। कुल समय हमारा आ गया कुल समय। तो कुल समय हमारा कितना दिया गया यहाँ पे, 1 मिनट। तो 1 मिनट दिया गया। अगर इसको सेकंड में लाएंगे तो हमारा 1 मिनट में 60 सेकंड हो गया। अब निकालना है हमें औसत चाल और औसत वेग। तो औसत चाल बराबर फार्मूला कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पे औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टा कुल समय, कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो यहाँ पे जो हमारा कुल दूरी होगा वो कितना होगा, 180 मीटर। अब बाई जो कुल समय होगा वो 60 सेकेंड। तो 0 से 0 गया, 6 18। तो जो हमारा बचा 3 मीटर प्रति सेकेंड, ये हमारा आ गया औसत चाल। अब क्या पूछ रहा है, औसत वेग। तो औसत वेग वाला फॉर्मूला विस्थापन बटा
समय। औसत वेग, औसत वेग बराबर विस्थापन और बट्टे में आ जाएगा हमारा समय, विस्थापन बटा समय। तो यहाँ पे जो हमारा विस्थापन होगा वो क्या होगा, वो 0 होगा, 0 मीटर प्रति सेकेंड। और बाई जो समय लगेगा वही समय जो यहाँ पे लगा था 60 सेकेंड, यहाँ पे 60 सेकेंड समय लगा था ना, वही समय यहाँ पे भी लगेगा 60 सेकेंड। तो हमको अगर 60 सेकेंड से 0 में भाग देना होगा तो हमारा आ गया 0 मीटर प्रति सेकेंड। यही हमारा इसका आंसर। एक यहाँ पर हमारा एक आंसर आ गया, क्योंकि औसत वेग पूछ रहा था, तो औसत वेग आ गया हमारा 0 मीटर प्रति सेकेंड। और सेकेंड हमारा पूछ रहा था क्या, औसत चाल, तो औसत चाल बराबर हमारा आ गया 3 मीटर प्रति सेकेंड। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इसमें औसत चाल औसत वेग पूछ रहा था, तो यह हमारा क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि कोई कार 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तय करती है तथा अगले 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तय करती है तथा कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा 30 किलोमीटर की दूरी में तय करती है एक समान चाल से, और ये भी 30 किलोमीटर की दूरी वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तय करती है, तो कार की जो औसत चाल है वो क्या होगा। तो औसत चाल ज्ञात कर लें कि यहाँ पे हमारा दो को समय, 2 दूरी और 2 समय दिया गया है। तो हम यहाँ पे पहली स्थिति और दूसरी स्थिति मानकर हम यहाँ पे बनाएंगे। तो हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि पहली स्थिति में जो हम निकालेंगे वो निकलेगा इसमें, पहली स्थिति में जो हमारा निकलेगा वो क्या निकलेगा। ठीक है, तो पहली स्थिति में हमारा निकलेगा S1 V1। अगर पहली स्थिति रहेगा तो S1 और दूसरी स्थिति रहेगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं S2। तो S1 निकालेंगे तो S1 हमारा कितना आ जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है ना 30 किलोमीटर, तो S1 जो हमारा निकलेगा ये निकलेगा 30 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या V1, ये है S और ये है V, तो V हमारा कितना निकलेगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जो S निकला और V निकला, चाहिए क्या, समय। दूरी निकल गया, चाल निकल गया, अब चाहिए समय। तो समय को भी हम T1 मान लेते हैं। समय बराबर दूरी बटा S1/S1। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो T1 मान लिए, तो S1/V1 यहाँ पे मानेंगे। तो जो हमारा S1 है वो कितना है, S बराबर S1/V1। तो S1 है हमारा 30 किलोमीटर और जो हमारा V1 है वो भी है 40 किलोमीटर। तो ये से ये गया, ये से ये गया, बचा क्या, 3/4 आवर। समय था तो ये आ गया 3/4 आवर, मतलब 3/4 आवर मतलब घंटा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका क्या, दूसरी स्थिति। यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं और लिख सकते हैं दूसरी स्थिति। ये तो पहली स्थिति थी और दूसरी स्थिति में हम लोग देखते हैं। दूसरी स्थिति में हम यहाँ पे क्या S1 लिए हैं, तो दूसरी स्थिति में S2 लेंगे। तो S2 जो हमारा आ जाएगा वो S2 हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे जो दिया गया था इसमें S1 में 30 किलोमीटर और इसमें जो S2 निकलेगा वो भी निकलेगा 30 किलोमीटर। और जो V1 है यहाँ पे जो V2 निकलेगा वो कितना निकलेगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि यहाँ पे निकले था 30 किलोमीटर और दूरी यहाँ पे 40 किलोमीटर निकला था। तो यहाँ पे दूसरी स्थिति में जो S2 होगा वो होगा 30 किलोमीटर और जो V2 होगा वो हमारा होगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा T2 निकल गया, T2 बराबर S2/V2। अब जो हमारा T2 निकलेगा, S2 कितना है 30 किलोमीटर, ठीक है, और V2 है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये से ये गया और ये से ये, तो बचा क्या हमारा 3/2 आवर, 3/2 घंटा हो गया, फिर 2 आवर हो गया, आवर मतलब घंटा। तो पूछ रहा है हमारा क्या, यहाँ पे देखिए पूछ रहा है औसत चाल ज्ञात करने के लिए। तो औसत चाल जो हम ज्ञात करेंगे तो औसत चाल वाला फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बाई कुल समय। तो जो हमारा कुल दूरी है वो कितना है, कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल दूरी है हमारा 60
किलोमीटर। 60 किलोमीटर है ना, 30 किलोमीटर इसमें और 30 किलोमीटर इसमें, तो ये निकल गया हमारा 60 किलोमीटर। और जो कुल समय निकलेगा वो कितना निकलेगा, 3/4 और 3/2, ये दोनों हमारा समय है ना, तो कुल समय होगा 3/4 प्लस 3/2। इसका जो हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 60 किलोमीटर। और इसके बटे में जो आएगा ये देखिए, 4 और 2 का एलसीएम करिएगा तो 4 ही आएगा, 4 आ गया, फिर 3 प्लस 2 दूनी 4 तो 3 दूनी 6, कितना आ गया 60 किलोमीटर बट्टे 6 3 9/4। अब यहाँ पे देखिए कि जो यहाँ पे निकालेंगे 60 किलोमीटर, 60 के बटा में नहीं कुछ है तो 1 और फिर 9/4, तो हम यहाँ पे निकालेंगे कि 60, ठीक है, 60 किलोमीटर बट्टे में 1 और ये 4 ऊपर जाएगा और फिर 9 नीचे आएगा, तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 0, कितना आ गया हमारा 20 चौक 80 बाई 3, तो ये हो गया 80/3। अगर आप 3 से जो 80 में भाग दीजिएगा तो आपका आएगा लगभग 26.7, ये हमारा आवर निकल गया 26.7 घंटा। तो इस तरीके से हमारा 4 नंबर कंप्लीट होता है यहाँ पे। और सचाल तो इस 3 से अगर 80 में भाग दीजिएगा तो 26 लगभग 7 आ जाएगा आपका किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम यहाँ पे इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 कि कोई बस 150 किलोमीटर लंबे मार्ग में से पहले 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तय करती है। टोटल दूरी है 150 किलोमीटर, उसमें 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर पर आवर की एक समान चाल से वो तय करती है। शेष 120 किलोमीटर मार्ग जो शेष सड़क रह गया है, जो शेष मार्ग रह गया है, उसको तय करने में उसकी औसत चाल 50 किलोमीटर हो जाए। यहाँ पे दिया गया है कि 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से ये तय कर लेती है। शेष जो 120 किलोमीटर मार्ग बचता है उसको ये बस किस चाल से तय करेगी कि उसकी औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, कुल दूरी दिया गया है, ठीक है। कुल दूरी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका कुल दूरी मतलब क्या, एस बराबर दिया गया है 150 किलोमीटर। अब इसका औसत चाल 50 किलोमीटर दिया गया है, ठीक है, औसत चाल। तो यहाँ पे जो हमारा औसत चाल निकला था वो कितना, औसत चाल को v से सूचित करते हैं और कुल दूरी को s से। तो कुल दूरी 150 किलोमीटर, औसत चाल v बराबर कितना है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे जो हमारा समय है, समय कितना है, दूरी बटा चाल, समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल, कुल समय होता है औसत चाल बराबर, लेकिन दूरी यहाँ पे दिया गया है, समय नहीं दिया गया, तो समय मालूम करना है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो इसको अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो समय को s और फिर दूरी को ऐसे सूचित करते हैं और चाल को v से। तो t बराबर जो हमारा निकलेगा, t बराबर s/v। तो s कितना है 150 किलोमीटर, अब v है 50 किलोमीटर पर आवर, ये से काटिए तो 3 × 15। तो जो हमारा t बराबर निकलेगा, 5 × 15, ठीक है, तो जो हमारा 3 आवर, ठीक है, ये हमारा 3 आवर निकल गया, क्या समय निकल गया। अब हमारा क्या, फिर S1 और S2 इसको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे S1 मानते हैं, S1 बराबर कितना होगा 30 किलोमीटर। अब आई जो V1 होगा वो कितना होगा 30 किलोमीटर पर आवर। तो समय फर्स्ट तो निकाल चुके हैं, तो सेकंड जो हम निकालेंगे यहाँ पे समय, तो उसके लिए हमें T1 करके मानना पड़ेगा ना। तो T1 बराबर S1/V1। तो जो हमारा T1 निकलेगा, T1 बराबर S1 है 30 किलोमीटर, अब बटे V1, तो V1 है 30 किलोमीटर पर आवर। देखिए यहाँ पे V1 30 किलोमीटर पर आवर है। अब इसको काट दीजिए, ये से ये गया, फिर ये से ये गया। अब हमारा जो T1 है वो कितना बचाएगा, 1 आवर बचा, 1 आवर बच गया। फिर यहाँ पे जो 2 समय निकल गया, एक पूरा T, मतलब ये जो कुल समय है वो 3 आवर, और ये T1 करके माने हैं, ये निकल गया हमारा 1 आवर। यहाँ पे हमारा T1 निकल गया, T1 बराबर 1 आवर, मतलब 1 घंटा निकल गया। अब हमें निकालना है बची हुई दूरी, 2 दूरी था, एक 150 किलोमीटर और एक 30 किलोमीटर। तो हमारा बची हुई दूरी जो निकलेगा, 150 किलोमीटर में से 30 किलोमीटर घटाइएगा तो ये 120 किलोमीटर आएगा।
और फिर समय भी हमारा 2 निकला था, एक 3 आवर और एक 1 आवर। तो 3 आवर में से हम 1 आवर घटाएंगे तो हमारा 2 आवर बचेगा। अब इसका हमारा कुल दूरी निकल गया, कुल दूरी हो गया 120 किलोमीटर और कुल समय हो गया हमारा 2 आवर। तो औसत चाल हमारा आसानी से निकल सकता है, जो हमारा औसत चाल है वो आसानी से निकल सकता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बाय कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय हमारा निकल गया। तो कुल दूरी हमारा कितना आया था, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कुल दूरी जो हमारा आया था वो आया था 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और जो हमारा समय आया था वो आया था 2 आवर, मतलब 2 घंटा हमारा आया था। बची हुई दूरी 120 किलोमीटर और ये 2 घंटा, तो कुल दूरी हो गया 120 और ये हो गया 2 घंटा। 120 बाय 2 आवर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसका जो औसत चाल निकलेगा वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 120 बाय, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 120 अब बाय कितना निकला था हमारा 2 आवर। तो इसको जो काटिएगा 2 छक 12 60, तो ये जो हमारा निकलेगा क्या 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर। ये जो औसत चाल है ये निकलेगा 60 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन में क्या दिया गया था, क्वेश्चन में दिया गया था कि ये जो शेष 120 किलोमीटर का मार्ग है वह किस चाल से तय करेगा कि वो 150 किलोमीटर पुर जाएगा उसका चाल। तो वो 60 किलोमीटर यहाँ पे हम निकाले हैं ना, 60 किलोमीटर अभी निकाले हैं यहाँ पे 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर अगर तेज़ रफ्तार से वो जाएगा तो वो 50 किलोमीटर तक औसत चाल उसका पहुँच जाएगा, 150 किलोमीटर तक उसका औसत चाल हो जाएगा। तो वो कितना 60 किलोमीटर पर आवर से वो चलेगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है कि विरामावस्था से सीधी सड़क पर साइकिल चलना शुरू कर राहुल 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है। तब वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में घटकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो दोनों स्थितियों में साइकिल की त्वरण की गणना करें। मतलब यहाँ पे त्वरण पूछ रहा है ए, तो त्वरण की गणना करें दोनों स्थितियों में। तो हमको पहली स्थिति और दूसरी स्थिति करके मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखे हैं कि पहली स्थिति में क्या दिया गया है, ठीक है। तो पहली स्थिति में दिया गया है ए बराबर भी बराबर 6 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो भी बराबर है वो कितना है 6 मीटर प्रति सेकंड है। 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है तो भी हो गया 6 मीटर प्रति सेकंड। फिर यहाँ पे है u मतलब 0, तो विरामावस्था से साइकिल प्रारंभ करता है तो इसका जो प्रारंभिक वेग होगा वो होगा 0 मीटर प्रति सेकंड और जो t दिया गया है वो है 30 सेकंड। तो यहाँ तक जो वेग प्राप्त करता है ये हो गया हमारा पहली स्थिति। तो इसमें जो हमारा a निकलेगा वो कितना निकलेगा a बराबर v माइनस यू बटा टी, ये फॉर्मूला होता है। तो a बराबर v है 6, u है 0 बाई t जो दिया गया t ये कितना है ये 30 है। तो a बराबर जो निकालिएगा 6 बटा 30 आएगा, यहाँ से 6 में से 0 गया तो 6 बटा ये 30 आ जाएगा। अगर ये आप काटिएगा तो 6 पंचे 30, तो a बराबर 1/5 मीटर प्रति सेकंड आ गया, ठीक है। अगर आप 5 को 1 में से आप भाग देंगे तो आपको लगभग 0.2 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। अगर 5 को 1 में भाग दीजिएगा तो आपको इतना प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहली स्थिति, इसका आंसर ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, दूसरी स्थिति पूछ रहा है। तो दूसरी स्थिति में हम लिखेंगे कि यहाँ पे भी बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड, u बराबर 6 मीटर प्रति सेकंड। अब कैसे यहाँ पे दिया गया है कि v बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड और u बराबर 6 मीटर और t बराबर 5 सेकंड। यहाँ पे देखिए ये जो 4 मीटर प्रति सेकंड है ना, साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में घटकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, वेग हो जाता है। तो वेग हो गया 4 मीटर प्रति सेकंड और जो समय होगा वो 5 सेकंड में घटकर होता है, तो t हो गया 5 सेकंड और u मतलब प्रारंभिक वेग वो हो गया 6 मीटर प्रति सेकंड की वेग से वो प्राप्त करता है। तो यहाँ पे भी a बराबर वाट a पूछा जा रहा है कि तुरंत क्या हुआ, तो a बराबर v माइनस यू बटा टी। तो a बराबर निकाल रहे हैं कि v कितना है 4 मीटर प्रति सेकंड और u दिया गया है 6 मीटर प्रति सेकंड और t यहाँ पे 5 सेकंड, 5 सेकंड यहाँ पे t दिया गया 5 सेकंड। अब a बराबर जो हमारा निकलेगा 4 में से अगर 6 जाएगा तो -2 मीटर प्रति सेकंड होगा। अब आइए 5 सेकंड आ गया। अगर आप 5 से -2 मीटर प्रति सेकंड में भाग दीजिएगा
तो आपको इतना प्राप्त हो जाएगा, -0.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमारा यहाँ पे आंसर निकल गया। तो ये हमारा पहली स्थिति और दूसरी स्थिति करके ये माने हैं, तो इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि एक खिलाड़ी एक सीधी पथ पर एक विराम की स्थिति से दौड़ना प्रारंभ करता है। जब ये विराम की स्थिति से दौड़ना प्रारंभ करेगा तो इसका जो प्रारंभिक वेग होगा वो 0 होगा और 5 सेकंड के बाद उसका वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। यदि उसका त्वरण एक समान हो तो त्वरण का मान निकालें। तो यहाँ पे भी त्वरण पूछ रहा है, A बराबर V माइनस U बटा T। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो U है, U मतलब प्रारंभिक वेग और V मतलब अंतिम वेग। तो U हो गया है हमारा 0 मीटर प्रति सेकंड और जो हमारा V होगा वो कितना होगा, 20 मीटर प्रति सेकंड है। 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है और समय कितना दिया गया है, 5 सेकंड। T बराबर दिया गया है 5 सेकंड। तो पूछ क्या रहा है, A बराबर वाट। तो A बराबर फॉर्मूला क्या होता है, A बराबर होता है V माइनस U बाई T। A बराबर V माइनस U बाई T। तो जो हमारा A निकलेगा, V कितना दिया गया है 20 मीटर प्रति सेकंड माइनस U दिया गया है 0 मीटर प्रति सेकंड बाई T जो दिया गया समय वो दिया गया है हमारा 5 सेकंड। तो अब जो हमारा A बराबर निकलेगा, 20 में से जो 0 जाएगा तो हमारा कितना आएगा, 20/5, 20/5, 5 जो के 20। तो जो A बराबर आएगा वो हमारा आएगा 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यही हमारा इसका आंसर हो गया। दिया हुआ था क्या, U दिया, V दिया हुआ था, T दिया होता, A निकालना था। तो A बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि एक रेलगाड़ी विरामावस्था से सीधी पटरी पर चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। तो मान ले कि त्वरण एक समान है, तो गणना करें। क में पूछ रहा है त्वरण और ख में पूछ रहा है कि इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको U बराबर पता करना पड़ेगा कि U बराबर कितना होगा। तो U बराबर होगा हमारा 0 मीटर प्रति सेकंड। क्यों होगा 0 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि ये विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है। तो विरामावस्था से चलना, जब ये विरामावस्था से चलना प्रारंभ करेगा तो इसका जो प्रारंभिक वेग होगा वो होगा 0 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है हमारा V। यहाँ पे दिया गया कितना, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। V दिया गया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया तो इसको हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 को हमको गुना करना पड़ेगा। तो काटिएगा तो 18 चौक 72 आएगा कितना, 5 चौके 20। कितना आ जाएगा हमारा, 5 चौके 20। ये आ गया हमारा 20 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट हमारा क्या, T बराबर कितना दिया गया था समय, 5 मिनट। तो ये भी मिनट में दिया गया तो इसको भी हमें चेंज करना है कितना में, सेकंड में। तो 5 को तो सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से गुना करेंगे, तो क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है तो 5 गुने 60 सेकंड, तो 6×5 = 30। ये हो जाएगा 300 सेकंड। ये भी प्राप्त हो गया। अब क में हमारा क्या पूछ रहा था, क में पूछ रहा था कि इसका त्वरण क्या होगा। ठीक है, क में पूछ रहा था कि त्वरण एक समान है, तो क में त्वरण पूछ रहा है। तो त्वरण बराबर फॉर्मूला होता है, हम कितना भी सवाल यहाँ पे बना चुके हैं कि त्वरण बराबर A बराबर होता है, त्वरण A मतलब एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को हम A से सूचित करते हैं। A मतलब त्वरण, A बराबर V माइनस U बाई T। तो जो हमारा A निकलेगा वो कितना निकलेगा, V कितना दिया गया हमारा V दिया गया है 20 मीटर प्रति सेकंड और घटे U 0 और बाई जो T दिया गया है 300 सेकंड। ठीक है, तो हम जो A बराबर निकालेंगे तो A बराबर हमारा कितना आ जाएगा, इसको अगर हम गुना कर देंगे यहाँ पे 20 मीटर प्रति सेकंड बाई 300 सेकंड, तो जो हमारा A बराबर निकलेगा वो कितना निकलेगा, 0 से 0 गया और ये कितना बचा 3 और ये 2 और 2 से काटिएगा 30, तो कितना बार में कटेगा, 15 दूनी 30, 1/15 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा तुरंत निकल गया। और सेकंड में पूछ रहा है कि यह दूरी कितना चलेगा कि इसका दूरी हो जाएगा उतना। ठीक है, तो अब हम लोग दूरी निकालते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करने के लिए। तो दूरी बराबर फॉर्मूला S बराबर V² माइनस U² बाई 2A।
तो यहाँ पे जो s बराबर निकलेगा दूरी, तो v स्क्वायर बराबर कितना दिया गया था हमारा, v बराबर निकला था यहाँ पे देखिए 20 मीटर प्रति सेकंड, तो v स्क्वायर है तो यहाँ पे 20 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर होगा घटे, u कितना दिया गया था, u 0 मीटर प्रति सेकंड, तो u हमारा हो गया 0 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर बाय 2a, तो 2 गुने a जो दिया गया था तुरंत हम कहाँ निकाले थे, यहाँ पे हम तुरंत निकाले थे, तुरंत हमारा निकला था 1/15, देखिए 1/15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि तुरंत निकलेगा 1/15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसका सॉल्यूशन निकालिए, 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो 20 का जो स्क्वायर करिएगा तो होगा 400 मीटर प्रति सेकंड, माइनस 0 का 0 बाई 2×2/15, ये निकलेगा 400 बाई ये 2/15। फिर देखिए निकालिएगा आप, जब इसका कैलकुलेशन आगे तक कीजिएगा तो ये s बराबर निकलेगा 400, इसके बटा में नहीं कुछ है तो 1 और फिर 2/15, तो s बराबर 400/1 गुने ये जो 2 है ये नीचे आ जाएगा, 15 ऊपर चला जाएगा, तो 2 से काटिए, 2 दूनी 4, ये 200 आ गया। अब s बराबर बचा क्या, 200 गुने 15, तो 200 गुने 15। अब इसका जो मल्टीप्लाई कीजिएगा 200 गुने 15 का, तो ये हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, 3000, ठीक है, इकाई दहें से 1000, 3000 प्राप्त हो जाएगा मीटर, तो ये मीटर में निकला, इसको आप किलोमीटर में निकालना है, तो s बराबर क्या, 3000 के बटा में 1000 से हमें भाग देना पड़ेगा, तो ये हमारा किलोमीटर में आ जाएगा। देखिए 1000 से भाग दिए, 3 को 0 से 3 को 0 कट गया, तो s बराबर बचा 3 किलोमीटर, यही हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने आगे के प्रश्न में 1 से लेकर 8 तक का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।